तो देखिए लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हो रहा था अबाउट दिस बॉडी कि हम ये शरीर नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा। और स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ दिनों से हम कुछ लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जिसमें भगवान अलग अलग साधन बता रहे हैं जिसको प्रैक्टिस करके व्यक्ति इस जगत से मुक्त हो सकता है। लेकिन देखिए समझने वाली बात क्या है कि ठीक है, जो भी साधन बताए जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करके व्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन उसे भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। मुक्त होकर, ऑफ कोर्स मुक्त होने का मतलब साधन वो जो कर रहा है सब प्रामाणिक ही, उसमें भगवान का स्मरण करके ही वह इस जगत से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मिल जाएगा। भगवान के वैकुंठ धाम की उसको प्राप्ति होगी। लेकिन व्यक्ति जब भगवान कृष्ण की भक्ति करता है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो वह भगवान कृष्ण की प्राप्ति करता है, भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति करता है, जहां पर जो लविंग एक्सचेंजेस हैं, जो रस हैं 4 तरह के, उसका आस्वादन वह कर पाता है। वैकुंठ लोक में इस तरह से वह आस्वादन नहीं कर सकता है। वहां पर ऐश्वर्य भाव में ही वह भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है। लेकिन जब वह भगवान कृष्ण की भक्ति करता है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, तब वह भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति करता है और वहां पर रसों का स्वादन कर पाता है। ठीक है, आज हम जो श्लोक डिस्कस करेंगे उसमें भगवान यही सारी चीज बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति करके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और ये साधन बहुत ज्यादा आसान है, लिटरली। बाकी सारे साधन हमने अब तक जो डिस्कस किए हैं, एक तो वो बहुत टफ है और साथ ही साथ उसका जो आउटकम है वो भी भगवान का प्रेम तो नहीं है, जो कि मुक्ति के भी बाद का स्टेज है। इसमें मुझे एक बात याद आ रही है, अभी कल की बात है, एक माता जी ने पूछा कि अच्छा तो भगवान मतलब कृष्ण कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए हमें डेथ तक का वेट करना पड़ेगा। डेथ मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, इस शरीर को हम छोड़ नहीं देते, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा भगवान से मिलने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। तो देखिए समझने का प्रयास करिए, जस्ट बाय लीविंग दिस बॉडी यू विल नॉट गेट लव ऑफ कृष्णा। मतलब सिर्फ देह छोड़ने मात्र से भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। यू विल नॉट गेट कृष्णा जस्ट बाय लीविंग दिस बॉडी। आप सोचिए ना, कॉस्ट्यूम तो हम अनादिकाल से ही चेंज करते ही आए ना, कॉस्ट्यूम मतलब ये शरीर अनादिकाल से ही तो छोड़ते आए हैं, पर कहाँ भगवान मिले। तो यही बात मैं उन्हें समझा रही थी कि भगवान भगवान की भक्ति करने से, भगवान का प्रेम भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होता है। इसी पर देखिए एक और पास टाइम है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें कोई भक्त थे, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो किसी कारण से ही वॉज जस्ट रनिंग टू द रिवर अपना देह त्यागने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उन्हें रोक लिया। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया कि अगर सिर्फ शरीर छोड़ने मात्र से कृष्ण मिल जाते तो मैं अब तक 100 बार अपना देह त्याग देता। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के भाव में आए थे एज अ डिवोटी, आचरण सिखाने के लिए। तो यही बात भगवान भी बता रहे चैतन्य महाप्रभु कि सिर्फ शरीर छोड़ने मात्र से भगवान नहीं मिल जाएंगे, भगवान तो भगवान की भक्ति करने से ही मिलते हैं। तो इसमें जो साधन बताया जाएगा वो बहुत आसान है और लाभ अधिक मिल रहा है, तो क्यों ना उसको करना चाहिए। सो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस श्लोका टुडे। विल ट्राई टू रिसाइट, प्लीज ट्राई टू रिसाइट विथ मी।
अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। वर्ड टू वर्ड समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। अनन्य चेतः, अनन्य मतलब न अन्य, कोई और नहीं। चेतः मतलब चेतना, किसी और चेतना से नहीं। मतलब जिसका कोई, न अन्य मतलब जिसका कोई और आश्रय नहीं है, और इस चित्त का, इस चेतना का सततम मतलब रोज। यो माम स्मरति नित्यशः, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, माम स्मरति, मेरा स्मरण करता है। अब देखिए जो का अर्थ क्या है यहां पर। जो का मतलब है कोई भी। यहां पर पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है कि कोई स्त्री या कोई पुरुष ही मेरा स्मरण करता हो, या कोई बिजनेसमैन हो वो ही मेरा स्मरण करता हो, या जो घर को छोड़कर चल गया है वो ही स्मरण करता हो। नहीं, कोई भी, चाहे से कोई वीगन खाना खाने वाला हो या कोई कुत्ता खाने वाले के घर में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, एनीवन, दैट कैन बी एनीवन। इसका अर्थ समझ पा रहे हैं आप। ये भक्ति का प्रोसेस सबके लिए खुला है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अभी जो 12th चैप्टर चल रहा है भगवत गीता की क्लास में, तो उसमें भगवान कृष्ण सबके लिए अलग अलग साधन बता रहे हैं कि ठीक है, तुम सिर्फ मेरी ही भक्ति नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, सब कुछ मतलब मुझे से कनेक्ट नहीं करके कर सकते हो, तो फिर इस तरह से करो, इस तरह से नहीं कर सकते तो उस तरह से करो, उस तरह से नहीं कर सकते तो इस तरह से करो, पर तुम करो तो सही। मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ तो करो जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति हो। तो उसी तरह से जो भक्ति भक्ति मार्ग है वह सबके लिए ओपन है, कोई भी क्यों ना हो और वह कहीं भी क्यों ना रह रहा हो। माम मेरा स्मरण करता है, और कब कब करता है, नित्यशः, नित्य मतलब रोज करता है, रोज हरे कृष्ण मंत्र जपता है, रोज भगवान को भोग लगाता है, रोज कथा सुनता है। कुछ वक्त होते हैं जो कभी कभी अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास में आ जाते हैं, पर हाँ ठीक है, वो भी लाभ देने वाला है। या घूमते घामते आ जाते हैं कभी कभी कि चलो देखते हैं, बहुत दिन हो गए क्लास हो रही है क्या, अभी भी काफी दिन हो गया क्लास में नहीं गए, आज चलते हैं क्लास में ना। ऐसे नहीं, रोज करता है, नित्य मतलब प्रतिदिन करता है। और ये कोई हार्ड चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, आप स्वयं देख रहे हैं। स्मृति, बहुत अमेजिंग बात है ये। जो भी आप डेली साधारण से काम भी करते हैं उनमें भी आप कृष्ण का स्मरण करते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि देखिए, नहाते धोते तो हम पहले से ही आए, बट अब क्योंकि हम भक्ति करने लग रहे हैं, भगवान कृष्ण केंद्र में है, तो हमारा नहाना धोना भी, उसमें भी भगवान का स्मरण है। आप सोचिए ना, जैसे हम कुकिंग करते हैं तो ऐसे ही बिना नहाए धोए तो हम कुकिंग नहीं कर सकते। दिन में कभी जैसे रात को नींद पूरी नहीं हुई हो तो दिन में कभी रेस्ट भी ले लेते हैं,
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ बस उठे और चल दिए किचन में, ऐसा चेतना में हो ही नहीं सकता है। यू कैन सी द डिफरेंस। मन ही नहीं करता है कि कैसे भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, कैसे बिना नहाए हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे जो साधारण से काम भी है, उसमें भी कृष्ण का स्मरण हो रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। कुकिंग करते हैं तो हमें याद रहता है कि नहीं, हमें ये चखना नहीं है। जैसे कभी कभी हम भूल भी जाते, पता नहीं नमक डाला था या नहीं डाला था, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम उसको चख लेंगे। वी आर सो मच कॉन्शियस। जैसे ये चीज मैं देख रही थी, मतलब हमारे घर में, मतलब जो मेरी मम्मी है, सो शी इज नॉट दैट सीरियस अबाउट भक्ति, बट व्हेन शी कुक्स, तो उनकी चेतना में भी ये है कि नहीं, जब तक ऑफर नहीं होगा मैं कैसे चख सकती हूँ। तो यह भी डायरेक्ट भक्ति ही तो है। आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग दिस थिंग। कितनी अमेजिंग चीज है ये। नमक अगर याद भी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम साइड में प्लेट में थोड़ा सा रख लेंगे, कम होगा तो भगवान ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको चखेंगे कि सही डाला है या कम तो नहीं है। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। या ऐसे ही जो भी बाकी सारे काम है, आप देख सकते हैं कुछ भी साधारण काम भी है, उसमें भी हम भगवान का स्मरण करते हैं। अच्छा, अब इसका एक और डायमेंशन देखिए। जो भक्त है, जो व्यक्ति है, वो शुद्धि अशुद्धि का विचार किए बिना भी स्मरण करता है। जैसे अब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, कोई देह छोड़ दिया हो, या कोई अपवित्र अवस्था में हो, तो फिर अक्सर पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या हम माला कर सकते हैं उस टाइम पर, क्या इस टाइम पर माला किया जा सकता है। तो अब देखिए, इस पर विचार करने वाली बात क्या है। भगवान के नाम से भी अधिक कोई वस्तु पवित्रता ला सकती है क्या? अगर अपवित्र ठीक है, अशुद्धि है कोई, ठीक है, मृत्यु हो गई है, तो क्या भगवान के नाम से भी ज्यादा अधिक कोई ऐसी शुद्ध चीज है, कोई शुद्ध वस्तु है जो पवित्रता ला सकती है? उस टाइम तो बल्कि ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए, ज्यादा भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। तो इसके दो डायमेंशन हैं। तो रोज स्मरण करने का अर्थ होता है कि भगवान का भजन करना है, उनका कीर्तन करना है, उनके बारे में बोलना है। क्योंकि आप देखेंगे, जो आप बोलते हैं, जो आप सुनते हैं, उन्हीं का आप स्मरण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत मैसेज टाइप कर दे, गलत मतलब कुछ भी, आपको गाली बक रहा है, कुछ भी आपसे झगड़ा करने वाला मैसेज कर रहा है, उसका मैसेज पढ़ते ही आपको किसका स्मरण होगा? उस व्यक्ति का। चाहे से वो आपके सामने भी ना हो, या आपने उसकी आवाज भी नहीं सुन रहे उस टाइम पर, बट उसका, उसके नाम से आपके फोन में नंबर सेव है, उसका मैसेज आप पढ़ रहे हैं, उसका स्मरण आपको हो रहा है। या कोई आपकी तारीफ कर रहा है मैसेज में ही, तब भी आपको उसी का स्मरण होता है। तो ये बात है बहुत साधारण सी, बट इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जो भी आप बोलते हैं या सुनते हैं, उसी का स्मरण आप करते हैं। तो जब आप गीता सुन रहे हैं या किसी को भगवान के विषय में बता भी रहे हैं, इस पर भी देखिए, एक चीज मैं विचार कर रही थी, भगवान का स्मरण करने का अर्थ ये नहीं होता कि तुरंत आपके चित्त में भगवान के विग्रह का फोटो आ जाएगा। ये भी कंफ्यूजन रहता होगा। जैसे कुकिंग हम कर रहे हैं, तो हमें तो याद नहीं रहता कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो उस टाइम मतलब इस बात का अर्थ क्या हुआ कि हमारे चित्त में भगवान की फोटो नहीं आ रही है निरंतर, कि हाँ ये भगवान के लिए बन रहा है। इसका अर्थ ये नहीं होता है। You are conscious that you will not taste that food until you will offer it to Krishna. So that means you are remembering Krishna. आप कॉन्शियस है कि आप भगवान के लिए बना रहे हैं। गीता आप सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में ठीक है भगवान का फोटो उस टाइम नहीं आ रहा है, बट आप गीता सुन रहे हैं या प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें भगवान का स्मरण ही हो रहा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक चर्चा यहाँ हो रही है।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो सुनते हैं और आप जो बोलते हैं उन्हीं का स्मरण आप करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी आप बोलते हैं या कुछ भी आप सुनते हैं, मेक श्योर या एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, इज इट रिलेटेड टू कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग चीज है एक्चुअली, जो कुछ दिन पहले भी मैंने बताई थी कि जिस क्षण हम भगवान से इतर कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं या वट एवर वी आर डूइंग, हम अपना खुद का आत्म साक्षात्कार रोक रहे हैं। वी आर स्टॉपिंग आवर सेल्फ रियलाइजेशन दैट टाइम। और ये बात बार बार सुनने की जरूरत है कि भगवान से इतर हम जब कुछ भी सुनते हैं या बोलते हैं, उससे हमारा चित्त दूषित ही होता है। ठीक है, 24 आवर्स हम भगवान के विषय में नहीं बोल पा रहे, नहीं सुन पा रहे, बट हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण से रिलेटेड ही सब कुछ करें। प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, कर भी ना पा रहे हो तो। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल। मन में इच्छा होनी चाहिए कि काश मैं ऐसा कर पाऊं, जैसे कर भी ना पा रहा हूं, पर ऐसा नहीं है तो ऐसे बोलते हैं, क्या है, फालतू की बात है, हमें नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में इच्छा आ रही है पर कर नहीं पा रहे, वो एक दूसरा पॉइंट है, बट वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल। ठीक है, तो यहाँ आप समझ रहे हैं अनन्य चेता का अर्थ होता है भगवान का भजन करना, उनका कीर्तन करना, उनके बारे में बोलना और उनके बारे में सुनना, क्योंकि इस तरह से हम जिनके भी विषय में बोलते हैं या सुनते हैं, उनका ही स्मरण हम करते हैं। और एक और इसका पॉइंट क्या है कि मन भगवान की भक्ति में ही जाता है। दूसरे जो साधन है, अष्टांग योग भी कर ले हम, ध्यान योग भी कर ले हम, थोड़ा ज्ञान योग भी कर ले, नहीं, इन सब में नहीं जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति, भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है, वह एकमात्र भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति से ही ऊर्जान्वित होती है। तो साधन हम यही भक्ति मार्ग का पकड़े हैं, इसका अर्थ ये हुआ। अनन्य चेता का अर्थ क्या हुआ कि भक्ति से अलग कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं है जो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करा सके। एकमात्र भक्ति योग ही है जिससे हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, हमारे हृदय में भगवान का प्रेम ऊर्जान्वित होगा। तस्या अहम सुलभ पार्था। तस्या अहम मतलब उसके लिए मैं अहम सुलभ हूं, हे पार्थ। तो अब देखिए, इसको समझते हैं। जैसे अभी आप जिससे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपका फोन या लैपटॉप, वो आपके लिए सुलभ है, इज इट नॉट? तो सुलभ का अर्थ इस तरह से ये हुआ कि, ये देखिए दूसरे एग्जांपल से इसको समझिए। आपके लिए जैसे कहा जाए कि आप आपके जो भी फेवरेट पर्सन रहे हो आज तक, जिनसे आप कभी मिले ना हो, एटलीस्ट भक्ति से पहले की बात की जाए तो, कोई भी आपके फेवरेट पर्सन रहे हो जिनको आप बहुत पूजनीय मानते हो, अज्ञान के कारण क्योंकि पूजनीय तो एकमात्र भगवान कृष्ण है या उनके भक्त। तो ठीक है, अज्ञान के कारण आप किसी व्यक्ति को बहुत पूजनीय मानते हो, कोई भी हो सकता है, वो कोई एक्टर एक्ट्रेस हो सकती है, या प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, चलिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। तो अब आपसे कहा जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए खाना बनाइए, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है, तो आप कहेंगे क्या, प्राइम मिनिस्टर के लिए खाना? मैं, क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए इतने सुलभ हैं कि मैं उनके लिए भोजन बनाऊं?
प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही रखा है। आप सोचिए ना, कोई भी आपके बहुत फेवरेट पर्सन हो, जिनसे आप कभी मिले भी ना हो, बट यू वर एस्पायरिंग टू मीट हिम और हर। बहुत बड़ा आप सौभाग्य माने अपना। अब मुझे पता है भक्ति में आने के बाद तो जो ग्रेट डिवोटीज हैं या गुरु महाराज हैं या जो भी अच्छे डिवोटीज है, सीनियर डिवोटीज, उनसे मिलने की आकांक्षा रहती है कि वो मिल जाए, हमें उनसे मिलान हो जाए, उनका थोड़ा उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर हाँ, एक एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि आपको कहा जाए कि आप उनके लिए भोजन बनाएं, तो क्या दिमाग में आएगा कि क्या वो व्यक्ति मेरे लिए इतने सुलभ है कि मैं उनके लिए भोजन बनाऊं। सुलभ का मतलब प्राप्य बोल सकते हैं। क्या वो मुझे प्राप्य है? समझ रहे इस बात को? हम सब ने भगवान के भक्तों की बात मानी है, तो अब हो गए ना भगवान सुलभ, हो गए ना भगवान प्राप्य हमें। भगवान को भोजन हम ऑफर करते हैं, भगवान को हम नहलाते हैं, भगवान को पानी पिलाते हैं, भगवान को भोजन कराते हैं, भगवान की ड्रेसिंग करते हैं, भगवान का सुंदर श्रृंगार हम करते हैं। देखिए ये सारी बातें बोली जा रही है, आई वाज रियली काइंड ऑफ मुझे आज गूज बम्स आ रहे थे। स्टार्टिंग की जो क्लास थी आज गीता की, तो उसमें क्या बताया जा रहा था कि भगवान कृष्ण की जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, तो मतलब उसके हृदय में होता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं जो भी मैं कर रहा हूँ। तो भगवान व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं। वैसे तो सभी जीवात्माओं से करते हैं भगवान प्रेम, लेकिन जो इस तरह से भगवान को समर्पित है, भगवान को समर्पण किया हुआ है, भगवान व्यक्तिगत रूप से उससे बहुत प्रेम करते हैं। इस पर बार बार विचार करना चाहिए। भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी, जिनके परे कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं। दिस इज जस्ट अमेजिंग। और ऐसे भगवान यहाँ बता रहे हैं उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूं जो इस तरह से मेरी भक्ति करता है। तो उनको हम भोजन खिलाते हैं, भगवान खाते हैं हमारे हाथ से बना हुआ। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हमारे हाथ का खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं, हमसे ड्रेसिंग भी करवाते हैं, हम उनकी ड्रेसिंग करते हैं, हमसे सुंदर सुंदर श्रृंगार भी भगवान करवाते हैं, हमसे माला भी पहनते हैं भगवान। Isn't this just amazing? The supreme personality of Godhead हमसे इस तरह से सेवाएं स्वीकार कर रहे हैं। This is not ordinary, dear devotees. This is not ordinary. क्योंकि अधिकतर जो व्यक्ति है वो तो समझ ही नहीं पाता इस चीज को। तो समझता है अरे ये सब तो भावुकता है, समझ में ही नहीं आते हैं उसको भगवान। तो उनके लिए भगवान सुलभ है। सुलभ का अर्थ समझ रहे हैं ना? अब जो आपके घर में ही आ गए हैं, उन्हें आप नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खिला रहे हैं, तो वे आपके लिए सुलभ है ना? ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। नित्य युक्तस्य योगिनः, नित्य युक्त से मतलब भगवान की सेवा में नित्य लगा रहता है, नित्य युक्त रहता है। अब देखिए नित्य का अर्थ क्या है। जैसे आप देखेंगे सुबह उठते ही, मतलब इसका लिंक आप इस तरह से लीजिए कि हमारी जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है वो भी कैसे भगवान की तरफ डायरेक्ट हो गई है। ये है नित्य का अर्थ। जो भी कर रहा है वो बस भगवान के संबंध में है, और जब भगवान के संबंध में होता है तो फिर ऑटोमेटिकली भगवान स्मृति में आ जाएंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं, स्नान के विषय में सोचते हैं, स्नान क्यों करना है? ताकि हम मंगला आरती प्रोग्राम अटेंड कर सके, भक्तों के साथ में जप कर सके।
तो वह कर्म भी, नहाना तो नहाते तो सभी है, लेकिन वह नहाना भी भगवान के स्मरण से अब अलग नहीं है। समझ रहे इस बात को? अब जब इस तरह से नहाते हैं आप, तो क्यों नहा रहे हैं? भगवान का मंगला आरती प्रोग्राम आप अटेंड करेंगे, जप करेंगे, तो ठीक है, जप करते टाइम आपके दिमाग में तो है आप जप करेंगे, भगवान का फोटो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, बट जप क्यों करना है? भगवान के नामों का उच्चारण क्यों करना है? भगवान की संतुष्टि के लिए। तो अपने आप भगवान स्मरण में आ गए। आप सब देख रहे हैं, नियमित रूप से इस तरह से सब कुछ करते करते हमारे जीवन का काफी सारा भाग, पोर्शन भगवान की सेवा से, उनके स्मरण से युक्त हो गया है। Isn't this just amazing? कभी क्या ऐसी प्लानिंग भी की थी? मैंने तो कभी प्लानिंग भी नहीं की थी कि इस तरह से भी कभी कुछ होगा क्या। Literally बिना किसी प्लानिंग के, सिर्फ भक्तों का संग करने मात्र से हमारा इतना सुंदर टाइम टेबल बन चुका है। And we are becoming addicted to such lifestyle. आप विचार करके देखिए, यू यू आर नॉट बाउंड टू कम इन क्लासेस। क्या आप बाध्य हैं कि आप क्लास में आए? यू आर डूइंग इट विथ योर ओन चॉइस। आप खुद की इच्छा से ये सब कर रहे हैं। सो यू आर बिकमिंग अडिक्टेड टू सच लाइफस्टाइल। अच्छा, यहाँ पर सुलभ का एक और अर्थ है, एक और अर्थ ये भी है कि जो इस तरह से मेरा स्मरण करता है, भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, मैं उसके लिए अपने आप को सुलभ कर देता हूँ। जैसे मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। येस्टरडे आई वेंट एट रथ यात्रा। जयपुर में पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली थी, तो मैं वहां पर कल गई थी। कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू हुआ था। मैं तो सोच ही रही थी जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या रहने देते हैं, क्लास करेंगे, बहुत दिन हो गए। लेकिन फिर चली गई थी मैं। तो वहां पर, अगर आपने कभी वीडियो में भी देखा हो, अगर आप गए ना हो तो, जो रथ होता है उसके आजू बाजू में एक एक रस्सी लगी होती है। तो यहाँ से, मतलब दो लाइन से, एक में प्रभु जी सारी, एक लाइन प्रभु जी की, एक माता जी की है। तो सब रथ को इस तरह से खींचते हैं, एक रस्सी यहाँ से, एक रस्सी यहाँ से, और बीच में जो स्पेस है, जहां पर सामने जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी और बलदेव जी, सुभद्रा मैया, तीनों है, तो बिल्कुल सेंटर में, और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से स्पेस है। बीच में जो भक्त है, दोज आर दी वॉलेंटियर्स, जो सब कुछ मैनेज वगैरह करते हैं। तो मैं तो पहली बार गई थी, इस्कॉन से था, तो मैं तो पहली बार ही गई थी। लेकिन मैं, मतलब मुझे तो पता नहीं था कि अंदर वॉलेंटियर्स का है या क्या है। मैं अंदर घुस गई थी, मतलब रस्सी से नीचे, नीचे जाकर मैं अंदर चल गई थी। एंड बीच में भगवान है सामने। तो आप देखेंगे, जब हम, अगर आप रथ यात्रा में गए होंगे तो आप जान जाएंगे, वैसे भी जान ही जाएंगे, जब हम पीछे से खींचते हैं तो हमारा जो फेस है वो इस तरफ होता है, मतलब भगवान के ऑपोजिट साइड। हमारी जो पीठ है वो भगवान की तरफ होती है, मतलब नॉट एग्जैक्टली भगवान की तरफ, साइड में होती है, क्योंकि साइड में है, भगवान तो बीच में है, पर हाँ, इस तरह से पीठ पीछे की तरफ होती है। लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, मैं बीच में चल रही थी, तो मेरा जो फेस था, मैं उल्टा चल रही थी। आई वॉज नॉट, मतलब सीधा ना चल के, मैं मेरा फेस भगवान की तरफ करके चल रही थी, रथ को, मतलब जो भी रस्सी है उसको पकड़ते हुए। और पूरी रथ यात्रा में इस तरह से हुआ। तो वहां बीच में सभी जो लोग थे, मतलब बीच में सब घुस रहे थे, हमको बीच में आना है, हमको बीच में आना है, लेकिन उनको फिर बाहर कर रहे थे, क्योंकि दैट स्पेस वाज ओनली फॉर वॉलेंटियर्स, जो सारी चीजें मैनेज कर रहे थे। लेकिन मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला, और मुझे आई वाज जस्ट स्माइलिंग कंटिन्यूअसली कि कैसी भगवान की लीला है, दैट कृष्णा इज अलाउिंग मी
टू सर्व हिम लाइक दिस। मुझे बस कॉन्स्टेंटली भगवान को देखना अच्छा लग रहा था और पूरे रास्ते आई वाज जस्ट गोइंग लाइक दिस। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि उसके लिए भगवान अपने आप को सुलभ कर देते हैं। फिर से सुनिए, सुलभ सुलभ का अर्थ एक और क्या है कि जो इस तरह से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए अपने आप को सुलभ कर देता हूं। इट वॉज रियली अ ब्लिसफुल डे yesterday। मैंने आप सबको बताया था मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई थी। मैं रथ यात्रा में जाती थी और भगवान कृष्ण समझती थी जिनको मैं, वो भगवान कृष्ण नहीं थे। आई वाज जस्ट गोइंग। तो मेरा मन करता था कि काश ऐसा कुछ रथ यात्रा होता भगवान कृष्ण का भी, जहां मैं ऐसे जा पाती एंड सी कृष्णा अरेंज्ड। सबसे ज्यादा अमेजिंग मुझे तब लगा जब मुझे पता लगा दैट इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम जब इस तरह से रथ यात्रा गई जयपुर में। So it was just amazing day yesterday. So see how Krishna reciprocates. इच्छा करते रहना चाहिए। दैट्स व्हाई बार बार कहा जाता है इच्छा करते रहिए। आप कुछ कर भी ना पा रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, बस इच्छा करते रहिए एंड यू विल सी हाउ कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग। हाउ कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग। एक और रिफ्लेक्शन मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप सोचिए, भक्ति करने के अलावा हमारे पास काम है ही क्या, या होना ही क्या चाहिए। देखिए, भक्ति ठीक है, चैंटिंग हियरिंग है, बट हर समय तो हम वो नहीं कर सकते। इसका अर्थ समझिए है क्या, बहुत डीप मीनिंग है इस बात का कि भक्ति करने के अलावा हमारे पास काम है ही क्या। स्पेशली फॉर माता जी जो घर में रहती हैं, आप देखेंगे घर में रहकर जो भी माता जी हैं, वो काम तो हमेशा से ही करती हैं। हमेशा से ही घर की सफाई करना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। और उसके लिए आपको कोई, मतलब उसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं लेते हैं, या कोई है कोई भी माता जी जो घर में काम करने के लिए पेमेंट लेता हो। पेमेंट, हम क्या घर की मेहरी है जो पेमेंट लेंगे। तो सोचिए, अब जब कृष्ण केंद्र में आ गए, काम आप पहले से ही करते हैं, सब कुछ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि पहले थोड़ा हम प्योरिटी का ध्यान नहीं देते थे, सामान्यता होता ही है। बट नाउ एज वी हैव बिकम कॉन्शियस, एज वी आर कॉन्शियस कि कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो हम प्योरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। प्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं, तुरंत उस टाइम कृष्ण चेतना में आ गए या नहीं, आप खुद बताइए। नहीं तो पहले भी तो हम सारे काम करते थे, पर कुछ प्योरिटी फॉलो नहीं करना होता था। प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे शायद पहले जहाँ रहते थे प्रभु जी, तो वहां पर सामने कोई माता जी रहती होंगी, तो उनकी 7-8 बजे सुबह होती थी और एक हाथ से वो ब्रश कर रही है, दूसरे हाथ से कुछ वो किचन का काम कर रही है। वी कांट इवन थिंक लाइक दिस। अब ब्रश कर रही हैं एक हाथ से, तो मतलब नहाया नहीं होगा उन्होंने। ब्रश तो नहाने से पहले ही कर किया जाता है ना। क्या आपको भी सोच भी सकते हैं कि हम बिना नहाए इस तरह से किचन में भी घुस सकते हैं। देखिए कितना चेतना का फर्क हो गया है। भगवान कृष्ण का फोटो दिमाग में ना आ रहा हो, बट आप प्योरिटी फॉलो कर क्यों रहे हैं, बिकॉज यू आर कॉन्शियस कि भगवान कृष्ण के लिए ये काम होगा जो भी हम किचन में करते हैं। ये हमारा किचन नहीं है, ये कृष्णा का किचन है। पहले मूर्खता के कारण हमारा समझते थे, हम कुछ भी ब्लास्ट कर रखा था, बट नहीं, कृष्ण का किचन है। इट्स कृष्णाज हाउस। तो सोचिए ना, अब कृष्ण केंद्र में आ गए, सभी ही काम अब आप उनके लिए कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। अगेन यू आर नॉट आस्किंग फॉर एनी पेमेंट और समथिंग, या कुछ भी मटेरियल डिजायर्स भी तो नहीं है कि हमें कुछ ये, हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, नहीं। एंड कृष्णा विल गिव यू हिज लव फॉर दिस। कितनी अमेजिंग चीज है ये, देखिए ना, कुछ भी मतलब सिर्फ भगवान की तरफ टर्न करने की देरी है सारी चीजों को।
भक्ति में कहाँ ही प्रयास है, सब कुछ ही तो सुलभ है। एंड सेम फ्रॉम प्रभु जी, जो जॉब वगैरह करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभु जी इस पर बता रहे थे कि जैसे मानिए आप 7 से 8 जितना भी आवर्स आपको वर्क करना पड़ता है, तो उससे आपका जो भी सैलरी आता है, अगर आप उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो वो 7 से 8 जो आपके आवर्स काम में गए हैं, वो भी भगवान को समर्पित हो गए। क्योंकि 7 से 8 जो आपने काम किया, उस कर्म का फल जो आपको मिला, वो आपने भगवान को दे दिया। तो फिर वो जो 7 to 8 आवर्स आपके काम में गए, वो भी कृष्ण को समर्पित हो गए। कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। भगवान कृष्ण स्वयं अपनी छाती पर इस तरह से हाथ रख के बोल रहे हैं, मैं, मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा रहता है। भगवत गीता 8.14। जो अस्थाई जीवन, अस्थाई सुख और अस्थाई सुविधाओं से संतुष्ट है अस्थाई का मतलब समझ रहे हैं आप? फिक्स नहीं है वो, कभी भी नाव डगमगा जाएगी। उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जा सकता है। कम से कम भगवत गीता के मत अनुसार तो नहीं। भगवत गीता के अनुसार जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, वे अस्थाई चीजों में रुचि रखते हैं। हम सनातन है, तो हम अस्थाई चीजों में रुचि क्यों रखें? सनातन मतलब शाश्वत, वी आर इटर्नल। तो हम जो टेम्पररी चीजें हैं इसमें क्यों रुचि रखें हम? आप सोचिए ना, जो हमारा स्वभाव ही नहीं है, हम अगर उसके विपरीत कार्यों में रुचि रखने का प्रयास रख रहे हैं, तो कैसे, लाइक हाउ थिंग्स विल वर्क? हो ही नहीं सकता है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया था मैंने, थोड़ा अजीब सा वो एग्जांपल था, बट स्टिल और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है फिर से मेरे। जैसे कोई कोई भी व्यक्ति है, कोई आदमी है, अब वो है आदमी, पर वो सोच रहा है मैं तो औरत हूं, और औरतों वाली वो चीजें कर रहा है। उसका जो स्वरूप नहीं है, उससे वो ऑपोजिट चीज में रुचि रख रहा है, तो कैसे फिर उसको पागल नहीं कहा जाएगा? बहुत छोटी बुद्धि का नहीं कहा जाएगा। छोटी बुद्धि क्या, बुद्धि है ही नहीं है, और आदमी और औरत जैसे कुछ भी कर रहा है वो। तो कोई भी व्यक्ति अस्थायी स्थिति नहीं चाहता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अस्थायी स्थिति नहीं चाहता है। यदि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक मकान खाली करने को कहे, तो हमें दुख होता है। परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं, तो हमें शोक नहीं होता है। यह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन हैं, इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं। तो देखिए ना, ये कितनी अमेजिंग बात है। चाहे से व्यक्ति ये भी ना समझ रहा हो कि वह शाश्वत है, वह सनातन है, बट स्टिल उसकी जो डिजायर्स हैं, मतलब ही इज आस्पिरिंग फॉर परमानेंट थिंग्स, कि जो भी चीजें हैं वो मेरे पास हमेशा के लिए रहनी चाहिए। अब ठीक है, वो अपना जो दिमाग है वो गलत चीजों में लगा रहा है, वो एक अलग बात है। पर क्या आप ये चीज देख पा रहे हैं कि परमानेंट चीजों के लिए डिजायर करना ये हमारे लिए नेचुरल है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही ये है दैट वी आर इटर्नल। इस वजह से हम इटर्नल चीजों की ही डिजायर रखते हैं। इटर्नल मतलब जो हमेशा हमारे साथ रहे, चेंज नहीं होना चाहिए। मकान में हम जहां रह रहे हैं, हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। जो रहेगा नहीं, पर फिर भी समझाया जा रहा है कि जो डिजायर्स हैं, वो इस तरह से है कि हम अस्थाई चीजें नहीं चाहते हैं, हमेशा हमारे साथ होना रहना चाहिए जो भी चीज हमारे साथ हो रही है।
तो ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन है, इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में हम सनातन है। हम वृद्ध और बीमार होना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सब बाहरी और अस्थायी स्थितियां हैं। तो मैं एक माता जी को बता रही थी, मतलब पता नहीं है, पहले तो माता जी भक्ति कर रही थी, अभी भी कर ही रही है एक दो माला, पर अब उनकी ये जो, मतलब नाउ एज शी इज बिकमिंग ओल्ड इन एज, तो अब उनकी जो देहात्म बुद्धि है वो और ज्यादा बढ़ रही है। मतलब उनको दिख रहा है कि मेरा बुढ़ापा आ रहा है, सो शी इज ऑल इनटू पुटिंग लॉट्स ऑफ फेस मास्क ताकि रिंकल्स ना आए, वॉट एवर कुछ भी चीजें हैं। तो मैं उनको यही बात समझाने का प्रयास कर रही थी कि देखिए, आपकी ये जो इच्छा है कि मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए या मुझे मरना नहीं है, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, ये जो डिजायर्स है ये खराब नहीं है, ये तो नेचुरल है कि आप ऐसी परमानेंट चीजों की डिजायर करेंगे कि मैं हमेशा इस तरह से रहूं, ये सारी चीजें मुझे ना आए। लेकिन क्योंकि आप अपनी पहचान इस देह से कर रहे हैं, then that will give you anxiety, that will give you pain। क्योंकि आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति इस तरह से अपने शरीर को कितना फेस मास्क लगा रहा है, कब तक लगाएगा वो? इस शरीर का लास्ट ही हमारे जो हमने श्लोक डिस्कस किया था, ना जायते न म्रियते, उसमें यही तो चीज हमने डिस्कस करी थी। ये जो शरीर है, इसके 6 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ समय के लिए रहता है, बाय प्रोडक्ट्स करता है, क्षीण होता है। कब तक इस क्षीणता को आप पोज कर सकते हैं? होगा ही वो क्षीण, और अंत में फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो वस्तु हम है ही नहीं, हम उससे अपनी पहचान करके बस उसका सब कुछ किए जा रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली गिव अस एंजाइटी। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि कैसे पता लगे कि हम माया में हैं। कैसे पता लगे? जब हम हमारी पहचान इस देह से करते हैं, हम हमेशा एंजाइटी में रहेंगे। मैं एग्जैक्टली इसको कोट नहीं कर पा रही हूँ, एक बार मैंने इसको कहीं नोट किया था, लेट मी जस्ट सर्च। हम्म, हाँ। तो देखिए, प्रभुपाद जी बात बताते हैं कि व्हाट इज द सिम्टम दैट आई एम इन माया। क्या सिम्टम है? द सिम्टम इज दैट आई विल बी मोरोस। मोरोस मतलब मैं दुखी होऊंगा, मुझे दुखी होना ही होगा। क्यों? क्योंकि अपनी पहचान देह से कर रहा हूं, जो कि क्षीण होगा ही, परिवर्तित होगा ही। और भगवान स्वयं देखिए दिखा रहे हैं इस चीज को कि आप खुद देखिए ना, बचपन में जो शरीर था वो अब नहीं है, अब जो शरीर है वो आगे नहीं होगा। तो हम प्रत्यक्ष ही तो ये चीज देख पा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस तो हो ही रहा है, हर वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है। तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है कोई व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से कर रहा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं है, या अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना में है, तो वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस टाइम पर वह जान रहा है, मतलब जब वह भक्ति कर रहा है तो वो अच्छे से जान रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। तो दुखी है मतलब कृष्ण भावना में नहीं है। बहुत ही अमेजिंग बात है ये। कृष्ण भावना में नहीं है तो फिर माया में है। थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं, अभी कुछ दिन से क्लास नहीं हुई थी, मुझे पता है आपको बहुत याद आ रही थी क्लास की, तो हम इसी अवसर पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे।
यद्यपि हम ज्वर से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं, फिर भी कभी-कभी ज्वर आ जाता है और हमें ठीक होने के लिए सावधानियां अपनानी पड़ती है और चिकित्सा करवाना पड़ती है। चारों प्रकार के दुख ज्वर जैसे ही हैं और ये सब इस भौतिक शरीर के कारण है। यदि किसी प्रकार हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकल पाए तो हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, बॉटम लाइन यही है कि जब तक व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से करेगा, उसे दुख ही प्राप्त होगा। और देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ठीक है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हमें बस हर वक्त ही वी आर कॉन्शियस दैट वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर सोल। हर वक्त तो हम भी कहाँ कॉन्शियस हैं। इस वजह से निरंतर सुनना बहुत जरूरी है। इस वजह से नित्य मतलब हर रोज प्रतिदिन सुनना बहुत जरूरी है। और देखिए आप स्वयं ये चीज देखेंगे, जो भी भक्त इस तरह से नियमित रूप से अपनी साधना कर रहे हैं, साधना मीन्स chanting their rounds, hearing कृष्णा कथा, consuming प्रसादम और जो भी बाकी सारी डिवोशनल सर्विसेज हैं, आप खुद अपनी चेतना में हर दिन परिवर्तन देखेंगे। जब आप प्रतिदिन इस तरह से भक्ति करते हैं, तो आप हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो कभी-कभी भी भक्ति कर रहा है, वो भी प्रोग्रेस ही कर रहा है, लेकिन जो नियमित रूप से भक्ति करता है इस तरह से, वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी चेतना में ट्रांसफॉर्मेशंस देख पाता है, अपनी चेतना में बदलाव देख पाता है वो। अपने आप देखेंगे जो बाहरी जो चीजें हैं वो आपको प्रभाव नहीं करती है। बहुत सुंदर लाइन प्रभु जी ने कही थी दैट यू डोंट गेट सरप्राइज बाय द सरप्राइजेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। सपने में आपने कुछ सपना देखा, उसमें ठीक है आप सरप्राइज हो भी गए हो, पर सपने से बाहर आने के बाद में आप कितना सरप्राइज होते हैं उस सपने के बारे में। पता है अरे सपना था क्या, टाइम खराब हुआ, बिना मतलब उसको हम सच्चाई समझ के खुश हो रहे थे या वट कुछ भी आप अनुभव कर रहे थे। So this was amazing line. You will not get surprised by the surprises of this material world. और ये नियमित रूप से भक्ति करने से ही आप देख पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं अपनी चेतना में आप प्रभाव। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।